25 अप्रैल 2025 को एक लड़का जिसका नाम अरुण सिंह होता है, जो थाना पल्ला क्षेत्र जो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, उसी के अंतर्गत रोशन नगर का रहने वाला होता है, पुलिस में आकर दलील देता है और पुलिस वालों से गुहार लगाने लगता है कि मेरी पत्नी जिसकी उम्र 28 साल है, जिसका नाम तनु राजपूत है, वो अचानक ही घर से गायब हो गई है। साहब मेरी मदद कर दीजिए, मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है। दोस्तों, इधर जो लड़की के घर वाले होते हैं, यानी कि लड़के के ससुराल पक्ष वाले, वो भी यहाँ पर बार बार इनको फ़ोन करते हैं, अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिशें करते हैं। यहाँ पर जो लड़का पक्ष होता है वो यही कहता है कि लड़की तो पता नहीं कहाँ चली गई। हमने इस सब के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। दोस्तों, जब वो थाने में आकर देखते हैं तो उन्हें FIR दर्ज मिलती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है और इन 2 महीने के अंतराल में जो लड़की पक्ष वाले होते हैं तमाम तरह की कोशिशें कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उनकी लड़की कहीं से भी नहीं मिल पाती। दोस्तों, 2 महीने के बाद एक गुप्त सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस को कहा जाता है कि जो लड़का पक्ष है उसके घर के सामने एक गड्ढा खोदा गया था। शायद उसी गड्ढे के अंदर जो यहाँ पर लड़की गुम हुई है वो वहीं पर है। दोस्तों, जब पुलिस को ये पूरी सूचना मिलती है तो पुलिस वहाँ पर JCB लेकर पहुँचती है और JCB से जब वो गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे के अंदर तनु राजपूत की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी शनाख्त हो जाती है। उसके बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, आप लोग भी अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना हरियाणा के फरीदाबाद की है, जिसे NCR के नाम से भी जाना जाता है। फरीदाबाद इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा हब है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। दोस्तों, यहीं पर एक पल्ला थाना क्षेत्र पड़ता है और पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक रोशन नगर पड़ता है। दोस्तों, रोशन नगर में 25 अप्रैल को अरुण सिंह नाम का लड़का जो पल्ला थाना क्षेत्र में जाता है और अपनी पत्नी तनु राजपूत जिसकी उम्र 28 साल होती है, उसकी यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और वो कहता है कि 24 तारीख से हमारी पत्नी गायब हुई है। दोस्तों, फिर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई खुलासा नहीं मिल पाता। इधर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो यहाँ पर पुलिस से कहने लगते हैं कि हमारी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, हमें इन लोगों के ऊपर शक है, क्योंकि बार बार इनकी लड़ाई हमारी लड़की के साथ में हो रही थी। जब से हमारी लड़की की शादी हुई है तब का पल उसे नहीं दिया है, वो हमेशा परेशान रहती थी, वो हमसे फ़ोन पर भी यही कहा करती थी। दोस्तों, घर वालों की जो तहरीर होती है वो इस तरह की होती है। पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लगी होती है और फिर पुलिस को 2 महीने के बाद एक गुप्त सूचना मिलती है कि जब यहाँ पर ये तनु राजपूत गायब हुई थी, उससे पहले यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया था और उस गड्ढे को रात को ही भर दिया गया था। हमें शक है कि उस गड्ढे के अंदर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर JCB लेकर आती है और JCB से जब वो गड्ढा खोदा जाता है तो उस गड्ढे के अंदर एक चौंकाने वाला सत्य दिखाई देता है। उस गड्ढे के अंदर तनु राजपूत की डेड बॉडी दिखाई देती है। दोस्तों, जो बिल्कुल गल चुकी होती है, सड़ी गली हुई उस डेड बॉडी को निकाला जाता है, शनाख्त तनु राजपूत के रूप में कर ली जाती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो इस तनु राजपूत का ससुर होता है भूप सिंह, उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब अपनी सख्ती के साथ उसे पूछताछ करती है तो वो एकदम से टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार के लिए घायल हो जाता है, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, वो बताता है कि आज से 5 साल पहले साल 2021 में अरुण और तनु की शादी होती है। शादी के बाद से ही
अरुण और तनु के बीच में आपस में झगड़े होने लगते हैं और जो घर वाले होते हैं, सास का नाम होता है सोनिया और ससुर का नाम भूप सिंह, सोनिया की उम्र 45 साल होती है, वो लोग यहाँ पर मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि क्यों ना इसको किसी तरह से रास्ते से हटाया जाए। दोस्तों धीरे धीरे प्लानिंग चल रही होती है। प्लानिंग के तहत ही जो भूप सिंह होता है अपनी पत्नी सोनिया को उत्तर प्रदेश अपनी रिश्तेदारी में भेज देता है। उसके बाद 21 अप्रैल को यहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाता है जो उनके घर के सामने होता है। जेसीबी से उस गड्ढे को खुदवाया जाता है और उसके बाद उस गड्ढे को खुला ही छोड़ दिया जाता है। दोस्तों फिर 21 अप्रैल को ही गन्ने का जूस लाया जाता है और गन्ने के जूस में कुछ नींद की गोलियां यहाँ पर जो तनु राजपूत होती है उसे पिला दिया जाता है। तनु राजपूत जब उस जूस को पीती है तो वो गहरी नींद में सो जाती है। फिर यहाँ पर ससुर उसके दुपट्टे से ही उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो इस तनु राजपूत का पति होता है अरुण सिंह, उसकी मदद से ये दोनों बाप बेटे उस डेड बॉडी को उठाते हैं और उठाकर उस गड्ढे के अंदर दफना देते हैं। ऊपर से मिट्टी को भर दिया जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती कि यहाँ पर हुआ क्या है। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 21 तारीख से 25 तारीख आ जाती है और 25 तारीख को जो अरुण सिंह होता है नज़दीकी पल्ला थाना क्षेत्र में जाता है और वहाँ जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि मेरी पत्नी 24 तारीख से गायब है, हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ चली गई है। दोस्तों उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है और ये मामला हाईलाइट होने लगता है। धीरे धीरे हाईलाइट होता चला जाता है और 20 जून 2025 को जब घर के सामने से वो गड्ढा जेसीबी से दोबारा खोदा जाता है तो यहाँ पर एक इतना बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता। लगभग 2 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। 2 महीने के लिए ये केस बिल्कुल दफन हो चुका था, लेकिन 2 महीने के बाद जब ये केस उजागर होता है तो आसपास के जो लोग बाग होते हैं वो भी एक बार के लिए डरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पता नहीं आजकल के समाज को हो क्या रहा है। आजकल व्यक्ति का यही नहीं पता कि ये सामने वाला किस तरह का है, ये क्या कर जाए। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सास ससुर और जो पति है वो सभी लोग मिलकर अपनी पत्नी जिसकी उम्र 28 साल होती है तनु राजपूत, उसको बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं और घर के सामने गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर उसे दफना देते हैं। दोस्तों मामला इतना तूल पकड़ जाता है, हर जगह इस मामले के चर्चे होने लगते हैं और जो पल्ला थाना प्रभारी हैं सत्य प्रकाश जी, वो यहाँ पर भूप सिंह को तो गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद दबिश देकर अरुण सिंह को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर सोनिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब यहाँ पर इनकी एक बहन है काजल, उसके बारे में भी जांच पड़ताल लगाई जा रही है। कहीं काजल का तो इस सब में कोई हाथ नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जब लड़की के परिवार वालों से बातचीत की जाती है तो लड़की का परिवार यहाँ पर यही कह रहा होता है कि इन्होंने दहेज के चक्कर में हमारी बेटी के ऊपर इतना घिनौना काम किया है, हमारी बेटी को जीते जी मार डाला, ये तो बहुत बड़े दरिंदे हैं, इनको तो बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ऐसे मामले भी हमारे समाज के भीतर हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अरुण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें भूप सिंह ससुर जो इस लड़की का है और सोनिया जो सास है जिसकी उम्र 45 साल है, उन 2 लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभी पुलिस यहाँ पर धर पकड़ करके जल्द ही पकड़ने वाली है। वो दावा करती है कि जल्द ही और लोगों को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो जो लोग इस केस के अंदर शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर काजल जो इस लड़के की बहन है उसके बारे में भी जांच पड़ताल चल रही है, कहीं उसका भी इसमें कोई हाथ तो नहीं है। दोस्तों ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि और किन किन लोगों का इसमें हाथ है या यही 3 लोग इसमें शामिल थे। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।